धन्यवाद है। सो रहे हो, सही बता रहे तेरा खोपड़ी को सही बना रहे हो। पता नहीं कहाँ खिलक रहे बिना हो तो सो रहे हो। हाँ पता कहाँ कह रही हो बोलो। ये महाराज तुम्हारी सब बात है फिर भूल गई तो कैसे लौटे। तोता राम राम कह रहा था सुन लई। अरे राम राम कुछ बोली नहीं और राम किया मतलब आयो है तो बोल राम भाई श्री राम की तरफ आयो है। बोलिए कन्हैया लाल की। ध्यान रखना श्रोता बंधु, मेरे भारत की धरती को भारत माता कहा जाता है। कबो तुम जी सुनिएगा पाकिस्तान माता कहीं नहीं है। ये भारत की धरती है। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रही और सबसे ज्यादा विद्वान रहे, सबसे बड़े अवतार इस धरती पे हुए। राम और कृष्ण ऐसे अवतार इस धरती पे हुए। आज विदेशों में हमारे भारत की बात घट गई है। देखो पैसे अगर कमजोरों की बात कहूं तो फिर चतुराई होनी चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। तुमने देखा होगा एक हास्य कवि सम्मेलन आता है, मोबाइल पे बच्चे देखते हो। एक बार एक अंग्रेज आया था पंजाब में, तो पंजाबी को संग ले लिया कि तुम अपने भारत को दिखाओ कि चलो। जब वे दोनों चले सड़क के किनारे, केला रखे थे, ठेला पे केला बेच रहा था। सो अंग्रेज ने पंजाबी दिया, व्हाट इज दिस। पंजाबी ने की दिस इज ए बनाना, केला। अंग्रेजी ने की तुम्हारे यहाँ केला एक तो बड़ा होता है। पंजाबी ने तेना कितना बड़ा होता है कि मेरे यहाँ केला होता है इतना बड़ा। पंजाबी ने की बात दाम आगे एक और बढ़े, सेब बेच रहा था। सुबह अंग्रेजी ने फिर कई बार पंजाबी का व्हाट इज दिस। पंजाबी ने की दिस इज एन एप्पल, ये सेब है। सॉरी तुम्हारे यहाँ सेब इतना बड़ा होता है कि तेजा कितना बड़ा होता है, हमारे यहाँ सेब इतना बड़ा होता है। उनकी 2 बार करगो ऊपर चढ़ाई तो नेक और आगे चले तो तुम देखे होंगे कबू कबू तरबूजे सड़क के किनारे ढेर लगा के थे धरती पे, तो तरबूजे बिक रहे थे। तो जो बात कही कि व्हाट इज दिस, पंजाबी की सुन जी मेरे भारत को अंगूर हुआ तेना कितना बड़ा हो तो बता। अकड़ का है भाई, तो हमेशा अपने भारत की शान को घटने मन दो। अरे जब भारत की भूमि पर स्वामी दयानंद और विवेकानंद जैसे महात्माओं ने जन्म लिया, पता है दयानंद जी का नाम सुना है। ऐसी धरोहर थे हमारे भारत की कि एक बार एक रूस के पहलवान ने नाम सुना कि भारत की धरती पर दयानंद नाम का महात्मा है, बहुत शरीर से बलवान है। सो कुश्ती मांगी वाले आगे कुश्ती लड़ने आया और इधर स्वामी जी नदी से स्नान करके लौट के आ रहे थे और वो रूस का पहलवान सामने पहुंच गया। अरे भैया कैसे आए। महात्मा जी ने कही कि हमने तुम्हारा नाम ज्यादा सुना कि तुम में बल बहुत है तो हम कुश्ती लड़ने आए हैं। स्वामी दयानंद जी बोले कि भैया कुश्ती लड़ना तो मैं जानता नहीं, न मैंने कबू लड़ी है। तो स्वामी जी स्नान करके वापस लंगोटियां निचोड़ के लाए थे और वह रूस के पहलवान के हाथ में दे दी कि जा निचोड़ के तू पानी की बूंद निकाल देगा तो मेरी हारत तेजी जा।
सुबह पहलवान ने कस कस के ऐठा मारे पर में पानी की बूंद नहीं निकली। तब दयानंद स्वामी जी ने कहा अब मोह दे। सो बोई लंगोटी महाराज जी ने हाथ में पकड़ के कस के दाब दे, 2 बूंद पानी धरती बदल गया। सो पांव पकड़ ले प्रभु मेरी बड़ी गलती है जो तुमने कुश्ती मांगी है। ये तो बल था भारत में, और तेज और तपस्या कितनी थी कि जिस समय स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था, शिकागो में, तो ये बता दिया था वहां के लोगों ने कि भारत के लोग मूर्ख हैं, भारत की संसार में भारत की जनता मूर्ख है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था क्यों कि इसलिए मूर्ख है कि मैंने ये सुना है कि कोई कृष्ण जैसा अवतार हुआ था मथुरा में, 33 करोड़ गोपिका के पीछे भाजी, बोलो तो मूर्ख ना है। स्वामी जी चुप रह गए और जिस समय मंच से भाषण देना शुरू किया, श्रोता बंधुओं जनता को इतना बेल्डिंग कर दिया अपने से कि जब महाराज जी मंच से उतर के चले तो जितनी जनता अमेरिका में भाषण सुन रही थी सब संग में चल गई। उन्हें ठहर जाओ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, वो तो 14 भवन का स्वामी था, अवतार लेकर के आया था। बाके संग जब जनता लग गई तो बाके ने तो दोष लगा रहे, मैं एक साधारण व्यक्ति पहन, तो तुम बताओ तुम क्या भाज रहे हो सब संग कि महाराज हमें ज्ञान ही ना रहो हम कहा है। रास्ता में होकर के निकले विवेकानंद जी अमेरिका में, तो एक वैश्या खड़ी थी दरवाजे पे, और जाकर स्वामी जी की सुंदरता को देखा तो वह वैश्या ने कहा था कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। क्यों? क्या मैं विवाह इसलिए करना चाहती हूँ कि मेरे उधर से तुम जैसी संतान पैदा हो, तुम जैसा बेटा पैदा हो। धन्य विवेकानंद जैसा सतीत्व, अरे विवेकानंद जैसा आचार्य और ऐसा बड़ा विद्वान। कही वह वैश्या देकर चिंता मत करो, जा कर्म को शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जा तुम चाह रही हो कि मेरे ऐसा बेटा पैदा हो तो ताकि ना ब्याह की जरूरत नहीं है, जाओ आज तक तुम बोले अपने बेटे ही मांगो। ये कह दिया था वैश्या से। ये था भारत के अंदर तेज। श्रोता बंधुओं रानी कयाधु पे गर्व रहा, हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया। उसने तपस्या में ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और मांगा क्या था? वरदान मांगा, न दिन में मरू, न रात में मरू, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न तीर से मरू, तलवार से मरू, न एक रूप से मरू। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। जाओ। और कुछ हमारा एक वरदान और मांग रहा हूं कि जो तुमने सृष्टि बनाई है, जब सृष्टि के लिए तुमने 12 महीना बनाए तो 12 महीना में ना मरू। जाओ, ऐसा ही हुआ। जब हिरण्यकश्यप ने जान ली कि दिन में कालन, रात में कालन, भीतर कालन, बाहर कालन, 12 महीना में कालन, और तीर तिकाल, तलवार तिकाल, एक रूप तिकाल, अब मरवई ना कोई। जब हिम्मत बढ़ी और तब एक ऊंचे से टीला पर खड़ा हुआ हिरण्यकश्यप और करता क्या था? अरे तब टाल विष्णु कुमारी, लड़का मार रहा था भगवान के लिए, क्या पहले भैया धोके मार को आप आ जाए। चारों तरफ विष्णु को ढूंढ रहा, तहलका मचा दिया हिरण्यकश्यप ने।
इधर रानी कयाधु का जो बेटा जन्मा उसी का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद अब भगवान को ढूंढ रहा पर मिलेगा। नारद जी से भेंट हुई। नारद ने कही हिरण्यकश्यप को काम वाले पता कभी बेचे न हो। अरे महाराज मेरे भैया मारो, दुश्मन मेरे सामने डोल लो है। अच्छा तो तुम किन्हें ढूंढ रहे हो? क्या मैं विष्णु को ढूंढ रहा हूँ। नारद जी ने की चिंता ही मत करो, मैं ऐसी कल बता देंगे, तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही ना, क्या जोरी आ जावे हो। महाराज तो जाते बढ़िया बात ही ना है, बताओ कैसे मिले हो। नारद जी ने भी सुनो, पर दो महकमा ज्यादा प्यारे हैं, एक तो महात्मन को और एक ब्राह्मण को, और इन दोनों ही महकम में तुम डंडा कर लो कर दो पे आप आ जाता है। जो नाश की नीम जमा दी भगवान ने, नाश की को बताए ब्राह्मण और महात्मा के इन पर एक डंडा कर लो कर लियो अपने आप आ जाता है। जो श्रोता बंधु बात दुष्ट ने संतों पर चढ़ाई की, भजन करोगे नहीं, राम का नाम लोगे नहीं, माला फेरोगे नहीं, नाम लो तो मेरो। ब्राह्मणों से कह दिया यज्ञ करोगे नहीं, कथा भागवत पढ़ोगे नहीं, आज से बंद, सब संघ जमा करो, संघ धरवा दे, जनेऊ करवा दे, महात्मा को राम को नाम बंद करो। इतना बड़ा जब पापी ने अत्याचार किया है श्रोता बंधु, लेकिन भगवान कहां मिलेंगे। इधर जब वो प्रहलाद 7 वर्ष का हुआ है तो शांडिल गुरु के विद्यालय में पढ़ने जाता था सब बच्चों के साथ। तो एक दिन का समय था कि जब प्रहलाद पढ़ने के लिए जा रहे थे तो एक दरवाजे पे एक बुढ़िया रो रही थी और बुढ़िया के पास एक बिल्ली रो रही थी। तो प्रहलाद ने पूछी, मैया क्यों रो रही हो तुम, और ये बिल्ली क्यों रो रही है? बेटा मैं तो इसलिए रो रही हूं, क्या मेरे माथे पर कलंक लग गया, और ये बिल्ली रो रही है अपने बच्चन को जाके, बच्चा 4 थे और मेरे पति ने जो गागर में रखे थे चारों बच्चा वो घड़ा उठा के लगा दो अबा में, और अबा में जल गई है। तो मैं बेटा भगवान को भजन कर रही हूँ कि जाके बच्चा बच्चा। प्रहलाद ने की हमारे पिताजी जी कहते हैं कि उनको भजन करो। बेटा तुम्हारे पिताजी के नाम में इतना बल नहीं है क्या जा चलती अग्नि में जाके बच्चा बचा दें, वो तो बल केवल भगवान में। प्रहलाद ने की जाको मतलब भगवान सबसे बड़ो है। भैया कम खोलो ही जरा कल खुले हो, जब ठंडो है जाता तो जब तक मैं ना आ जाऊं और तब तक अब खोलियो मत, अगर बच्चा जिंदे नहीं निकले तो परिवार सहित फांसी पर रखो। टुकड़िया बोली भगवान अब तक तो मिले आगे मर रही, मैं तो न मरो। सवेरा हुआ जिसमें भास्कर भगवान का प्रकाश हुआ है। प्रहलाद जी जगह है तब कि जब सूरज पूरब में निकल रहा है, तब सन राइजिंग इन द, बोलिए सही बोलो, घबराओ मत, सही कहिए तुमने बिल्कुल। जिस समय सूरज पूरब में निकल रहा तब प्रहलाद चले हैं भाई बुढ़िया के दरवाजे पर। ए भैया अब आप खोलो तो ना तुम्हारे मैं ना खोलो तो ला खोलो, चलो मैं खड़ा हूं सामने। तो श्रोता बंधु आज वो बुढ़िया आवाज को खोल रही है और भगवान का भजन कर रही है। सभी बोलना प्रेम से, अरे